रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, जयपुर समेत अन्य राज्यों से ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपने अपने विचार रखकर चर्चा की। इस मौके पर दिल्ली से पहुंचे आचार्य शास्त्री ने कहा कि बीजेपी सरकार आने से सनातन धर्म का उत्थान हुआ है, साथ ही लोगों में सनातन संस्कृति जाग चुकी है। हमारे समक्ष अपना बात रखें। यह एक उचित मंच है जहां अच्छे आचार्य और गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, जहां पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता और बहुत सामान्य कह सकते हैं कि ये पदवी है जो हमें, हमारा सौभाग्य है, हमें प्राप्त होता है। मैं ये कहूँगी कि इंसान को या जातक को जो भी है, एक सही गुरु की आवश्यकता होती है। सही गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है आजकल के जीवन में। अगर आपको सही गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तो आप अपने स्थान से कभी भटक नहीं सकते हैं। और लोगों तक आप लोग भी पहुंचाइए अपने टीवी के माध्यम से कि हमारे हर सम्मेलन को वो लोग सुने, आए और प्रस्तुत हो, कि देखें कि ज्योतिष में कितनी ताकत है, ज्योतिष में ग्रहों का कितना विचार रखा जाता है। आज का जो सम्मेलन है सनातन परंपरा के लिए, 9 वर्ष हमारा विक्रमी संवत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा हिंदू, हमारे साहित्य में हिंदुओं के लिए चैत्र शुक्ल जो ब्रह्मा जी ने लेखनी से प्रतिपदा को लिखा, अश्विनी नक्षत्र में उसी के ऊपर चर्चा हो रहा है। सेब वाली के द्वारा रुड़की के पावन भूमि पे हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें क्या ना करें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बना रही है और माननीय मोदी जी के जो हमारे मार्गदर्शक है पूरे भारत में, उसमें सनातन संस्कृति जाग चुकी है और माननीय मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे विश्व में सनातन का परचम फहराएंगे और हम लोग सब धर्मगुरु बनने के रास्ते पे खड़े हैं। हम सब धर्मगुरु में यहाँ पर पूरे देश से ज्योतिष के विद्वान पधारे हैं। 100 से अधिक ज्योतिष विद्वान अपना व्याख्यान देंगे, जो 9 अप्रैल 2024 से नव संवत्सर 2000 विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। त्योहार एक हो, मतभेद न हो। ज्योतिष पंचांग गणना के अनुसार देश दुनिया के लिए कैसे रहने वाला है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ज्योतिष के विद्वान शाम तक इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के हम आगामी पत्रिका में, पंचांग में उसको छापेंगे। तो ज्योतिषों का पहला दायित्व है कि वो हमारे जो लोगों का है वो दिग् भ्रमित न हो अपने पर्वों को लेकर के। पंचांग में पर्वों का सही समायोजन किया जाए, ऐसा ही प्रयास हम सबका है, तो इसी को लेकर के आज चर्चा है। ये तो निश्चित है, जो भारत की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो हमारे मंदिरों के दर्शन करेगा, जो हमारे धर्म की अवहेलना नहीं करेगा, जो हमारे धर्म को मान सम्मान बढ़ाएगा, तो भारत पे वही राज करेगा। जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हैं, फूंकते हैं, जो हमारे मंदिरों से चिढ़ते हैं, हमारे मंदिरों से दूर जाते हैं और ऐसा आचरण करते हैं जिससे यह दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये लोग हमारे धर्म की अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मेलन हमारा परंपरागत नववर्ष है और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसी के लिए वर्णन किया गया है। हम चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से अपने नव संवत्सर को मनाते हैं। उससे पूर्व में हम पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग में जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि हैं उस विषय पर चर्चा होती है कि देश काल पात्र परिस्थितियों में क्या क्या घटने वाला है। इन विषयों पर पंचांग के माध्यम से इन सम्मेलनों में ये सब विचार होता है कि आने वाले भविष्य में क्या रहेगा, इस पर चर्चा।